हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के हैं और ये सेट नंबर 7 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य कोष घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक ऋण। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, इसका सही आंसर होगा निगम कर से। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, इसका सही आंसर होगा विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, इसका सही आंसर होगा ब्याज की अदायगी। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा तिरुअनंतपुरम। नायक समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा लघु उद्योगों से। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर होगा 2003। भारत में एफईआरए का स्थान ले लिया है, इसका सही आंसर होगा एफईएमए ने। भुगतान संतुलन में निहित होता है, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार और ऋण। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा करों से। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा देहरादून में। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा केरल। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है, इसका सही आंसर होगा चावल। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? इसका सही आंसर होगा केरल। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा केरल। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं? इसका सही आंसर होगा असम। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? इसका सही आंसर होगा 196। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम और गोवा। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी?
इसका सही आंसर होगा 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? इसका सही आंसर होगा खुसरो समिति। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा 49%। IBA से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा 200 करोड़ रुपये। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? इसका सही आंसर होगा जीवन सुरक्षा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा चावल। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, इसका सही आंसर होगा संरचनात्मक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही आंसर होगा IBRD। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। उद्योगों के विकास तथा उद्योगीकरण की नीति किस योजना का अंग थी? इसका सही आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? इसका सही आंसर होगा परिवहन एवं संचार। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।